जय आरसीएम। भाइयों एवं बहनों, आप सभी से मैं कुछ क्षण बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार है। मैं 39.5 वर्षों तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम किया। विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सीसीपीसी से एज ए सीनियर मैनेजर सेवानिवृत्त हुआ। पूरे लाइफ में, बैंकिंग लाइफ कहें या सामाजिक परिवेश कहें, जो भी जीवन हमने देखा उसमें प्रतिद्वंद्विता इतनी थी कि जिसका जिक्र करना भी मुश्किल है। हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तन मन धन से लगा हुआ था, चाहे वह बैंक में हो या बैंक के बाहर हो, समाज में हो, घर में हो। हर भाई एक दूसरे भाई को मात देने के लिए तैयार था, उससे आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील था। हर कर्मचारी एक दूसरे कर्मचारी से आगे बढ़ने की होड़ में था। मदद नाम की चीज़, सहानुभूति नाम की चीज़, सहयोग नाम की चीज़ देखने को नहीं मिलता था। हमें लगता था कि समाज की संरचना ही ऐसी है, हर आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहता है, धकेल कर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन नहीं, वह दिन जब देखने को मुझे मिला कि नेटवर्किंग कंपनी में, जिसमें मैं आरसीएम में जुड़ा, नेटवर्किंग कंपनी ही संसार की ऐसी कंपनी है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी समाज की संरचना है जहां हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। वाह, कैसा समाज है! हर आदमी अपने नीचे वाले को हाथ पकड़कर ऊपर खींचने के लिए तैयार है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। मैं इस व्यवस्था से इतना कायल हो गया कि आरसीएम कंपनी ज्वाइन कर लिया। जो पिछले 39.5 वर्षों के जीवन काल में नहीं मिला था देखने को, वह मिला। इतना ही नहीं, समाज सेवा करने की अपूर्व संभावना है। आप देशभक्ति करना चाहें, देश की सेवा करना चाहें, लोगों की सेवा करना चाहें, पर्यावरण की रक्षा करना चाहें, हर क्षेत्र में आसमान खुला है। आप कितनी भी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अपने छोटे भाइयों को हाथ पकड़ पकड़ कर ऊपर लाने का, इससे अच्छा तरीका माहौल कहीं नहीं मिलेगा। यदि आपके टीम में, हमारे टीम में 200-400 लोग हैं, तो हम लोग सदैव चिंतित रहते हैं, सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारे टीम के लोग आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। बॉटम लेवल पर जब ग्रोथ करेंगे तो हमें खुशी होती है। वाह रे वाह, कैसी व्यवस्था है! यह साक्षात जो है राम राज्य है। स्वर्ग में ऐसी सुविधा शायद होती होगी। हर एक दूसरे का कल्याण करिए। यदि हमारे नीचे के लोग पिन अचीव करते हैं तो हमें उतनी खुशी होती है जैसे अपना लड़का कोई अच्छा काम करता है। जरा सोच कर देखिए, विचार कर देखिए, कितनी विलक्षण व्यवस्था है नेटवर्किंग की। जब तक हमारे नीचे वाले साथी, सहकर्मी आगे नहीं जाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। यह तो विश्व बंधुत्व की भावना है। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सब सुखी हो, सब जो है सो की विकास करे, सबका ग्रोथ हो।
सबका विकास हो। कितनी बड़ी बात है। अब जो भी लोग नेटवर्किंग कंपनी में जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि पृथ्वी पर इससे अच्छा माहौल कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी कि हर आदमी जो आपसे थोड़ा भी ऊपर है वो आपका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने के लिए तैयार है। आपके विकास में वह दिन रात सतत प्रयत्नशील है। कितनी अच्छी बात है। सिर्फ एक बात को ही ध्यान रख लीजिए, आपका भला चाहने वाला माता पिता हो सकता है कलयुग है बदल जाए, लेकिन अपलाइन डिलेगा नहीं। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर कहना चाहते हैं, आपका समय थोड़ा लेंगे आप लोगों का। एक गांव में 3 नेटवर्कर रहते थे। 2 दुबले पतले थे और एक पहलवान थे, माने शारीरिक रूप से गठीले थे और बहुत ही फुर्तीले थे, बहादुर थे। उस गांव में एक बाघ जो है कुआं में गिर गया। गांव के बाहर कुआं था, उसमें एक बाघ गिर गया। लोगों ने देखा, गांव के वालों ने देखा कि ये बाघ तो मर जाएगा, तो जीव हत्या हो जाएगा, इसको बचाना चाहिए। सब लोगों ने मीटिंग किया कि भाई कुआं में एक आदमी हेले और ऊपर से रस्सी दिया जाएगा और सब लोग रस्सी ऊपर टान लेंगे, बाघ भाग जाएगा, हम लोग बच जाएंगे, माने इस तरह से उसकी जान बच जाएगी। सब लोगों ने विचार करके देखा तो कोई तैयार नहीं हो रहा था कुआं में हिलने के लिए। तो वह जो बहादुर नेटवर्कर था, जो पहलवान था, तंदुरुस्त था, सब तरह से मजबूत था, उसे लोग कहा कि भाई तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम कुआं में जाओ रस्सी के सहारे और बाघ को पकड़कर ऊपर लाओ और बाघ को छोड़ देना, हम उसकी जान बचाना चाहते हैं। वह नेटवर्कर जानते हैं क्या बोला? बोला मैं कुआं में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त है कि आगे से रस्सी हमारा 2 नेटवर्कर जो कमज़ोर है, जो नेटवर्कर है वो पकड़ेगा और पीछे सारी गांव पकड़ेगा। गांव वालों ने कहा भाई ऐसी क्या बात है, ये दोनों तो बहुत लीन थीन कमज़ोर है, ये लोग क्या रस्सी पकड़ेंगे? अरे भाई हम लोग तो हैं ना। बोला नहीं, यदि आगे से रस्सी ये दोनों नेटवर्कर पकड़ेंगे तो मैं कुआं में हिलने के लिए तैयार हूँ, कूदने के लिए तैयार हूँ। और यही हुआ, आगे से दोनों रस्सी नेटवर्कर पकड़े, गांव के लोग पीछे से पकड़े, वह अंदर गया और बाघ चूँकि बहुत कमज़ोर हो चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, वो ऊपर आया। लेकिन ऊपर आने के बाद इतना भीड़ जो देखा, वो गर्जा और छलांग लगा लिया कुएं से बाहर। उसकी गर्जना सुनकर 75% गांववासी भाग चले। उन्हें यह एहसास नहीं रहा कि हम रस्सी पकड़े हुए हैं, एक आदमी इस रस्सी के सहारे लटका हुआ है कुएं में। और लेकिन वो दोनों नेटवर्कर अपने पैर को कुएं की दीवार में लगा दिया और रस्सी पकड़कर सो गया। और उसकी बहादुरी के देखते हुए 2-4 गांव वाले भी लगे रहे और वह बहादुर नेटवर्कर कुएं से बाहर आया। आने के बाद उसने कहा कि हम यही कारण था कि कह रहे थे कि आगे से रस्सी मेरा 2 नेटवर्कर पकड़ेगा और तभी मैं कुआं में प्रवेश करूंगा, क्योंकि नेटवर्कर अपनी जान की बाजी लगा देगा लेकिन अपने अप लाइन या डाउन लाइन को कभी छोड़ेगा नहीं। कितनी बड़ी बात है, इस कहानी में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अतः हम सभी साथियों से, आरसीएम के जितने भी लीडर हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि आपने नेटवर्किंग बिजनेस का काम कर रहे हैं। यह जो है परम सौभाग्य है, ईश्वर की परम कृपा है कि आपको नेटवर्किंग बिजनेस मिला है। और आरसीएम तो सभी में महान है। इसमें तो समझिए कि हम लोग
अत्यंत भाग्यशाली हैं कि नेटवर्किंग बिजनेस में भी RCM मिला और RCM के साथ जुड़े हुए हैं। अतः आप सभी को हम पुनः आवाहन करते हैं कि तन मन धन से, समर्पण भावना से, देशभक्ति के साथ सर्वो भवन्तु सुखिनः, सर्वो सन्तु निरामया के आधार को मजबूत बनाते हुए आए, हम मजबूत टीम का निर्माण करें। जय RCM, जय RCM, जय भारत।